बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज मेरा टॉपिक है फ्यूल फ्लूइड जो होता है, जो फ्यूल टैंक में लगा होता है फ्यूल पंप के साथ। तो गाड़ी में जो फ्यूल पंप लगा होता है उसमें एक सेंसर लगा होता है ना, फ्यूल का जो लेवल बताता है, मीटर में बताता है कि इतना लेवल है, इतना लेवल है, अभी टंकी फुल है, अभी टंकी में 10 लीटर है, इतना इतना लेवल बताता है ना। अगर टंकी में पूरा तेल धीरे धीरे ख़त्म होने वाला हो तो बिलिंग करने लगता है कि हाँ फ्यूल बिल्कुल कम है। तो दोस्तों ये कैसे होता है? ये होता है, उसमें एक फ्लूइड है जिसका नाम होता है ना कि फ्यूल लेवल सेंसर। उसको हम फ्लूइड भी बोलते हैं, फ्लूइड सेंसर, ठीक है। तो दोस्तों मैकेनिक भाई तो समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों कहना ये है कि फ्यूल लेवल जो सेंसर होता है, जो हमारा फ्यूल कितना है टैंक में, वो मेज़र करके मीटर तक बताता है, जो कि हम उसे देख के हम समझ पाते हैं कि मेरे में कब हमको फ्यूल लेना चाहिए, कम हो गया है, ज़्यादा है, फुल है, अभी चलेगा। तो दोस्तों ये किसके ज़रिए होता है? तो वो सेंसर के ज़रिए होता है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि हम टंकी फुल करवा लिए हैं, फिर भी फ्यूल का लेवल है ना कम बताता है, या फिर फ्यूल का लेवल, फ्यूल बहुत कम है फिर भी फुल बता रहा है। तो दोस्तों ये होता है ना, इसमें वायरिंग से भी दिक्कत हो सकता है, ये फ्लूइड जो ये सेंसर है, ये सेंसर से भी हो सकता है, और क्लस्टर जो मीटर होता है, मीटर में भी गड़बड़ी से होता है। तो दोस्तों ज़्यादातर केस में हम लोग काम करते हैं, तो ज़्यादातर केस में ये जो सेंसर होता है ना, फ्यूल लेवल सेंसर जो टंकी में लगा होता है, ये ख़राब मिलता है। तो दोस्तों चलिए हम इसको आज चेक करना सीखेंगे कि हालांकि इसको कैसे चेक किया जाता है कि ये ख़राब है कि अच्छा। तो दोस्तों चेक करने के लिए सबसे पहले हम टंकी खोलना पड़ेगा। टंकी खोलने के बाद उसमें से फ्यूल पंप निकालना पड़ेगा। फ्यूल पंप निकालने के बाद उसके बाद उसमें 4 तार होता है। 2 तार होता है फ्यूल पंप के मोटर का, और 2 तार ये फ्लूइड का होता है, ये सेंसर का होता है। तो सेंसर वाला जो 2 तार है ना, उसमें एक मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस रेंज पे, ओम के रेंज पे सेट रख के करना है। और दोनों प्रॉब, रेड प्रॉब इसमें, ब्लैक प्रॉब इसमें, दोनों में से किसी प्रॉब में किसी को भी लगाना है, ये दोनों में लगा देना है पिन में। उसके बाद ये कह रहा है, इसको समझिए, देखिए ए मतलब क्या है? ए मतलब है कि ये ए का मतलब ये देखिए, अगर ये फ्लूइड बिल्कुल गिरा रहेगा, ऐसे गिरा रहेगा बिल्कुल, तो इसमें है ना रेजिस्टेंस मेरा देखिए इतना शो करेगा। रेजिस्टेंस मोड पे रखेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे इसको उठाएंगे। जब बिल्कुल गिरा रहेगा ना तो 280 प्लस माइनस 3.3 19-20 हो सकता है, 280 रेजिस्टेंस होना चाहिए। जैसे ही फ्लूइड धीरे धीरे उठाएंगे तो ये रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम बीच में लिए आए, थोड़ा सा बीच से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि बी रेंज में लिए आए, तो मेरा 160 होगा प्लस माइनस 10 ओम। और उसके बाद पूरा बिल्कुल ऊपर कर दिए, ये देखिए सी, ये जो सी है ना, ये बिल्कुल ऊपर है। अगर हम बिल्कुल ऊपर कर दिए, ये सी जो दिख रहा है बिल्कुल ऊपर, तो मेरा 40 प्लस माइनस 2, तो यानी कि 38 से 42। तो यानी कि इससे ये समझ में आ रहा है कि जब हम फ्लूइड को बिल्कुल नीचे रखेंगे तो 280 रहेगा रेजिस्टेंस मेरा। उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे उठाएंगे तो ये 280, फिर 70, फिर 50, फिर ऐसे करके धीरे धीरे कम कम होते होते बिल्कुल हम पूरा उठा देंगे, बिल्कुल ऊपर कर देंगे। ऊपर का मतलब टंकी फुल इतना बताएगा। तो मान लीजिए कि जब मेरा सबसे नीचे है ए में सबसे नीचे है तो 280, जैसे धीरे धीरे ऊपर करेंगे, अब मेरा धीरे धीरे ये रेजिस्टेंस कम नहीं हुआ तो हम इसको खराब मानेंगे। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि धीरे धीरे ऊपर कर रहे हैं, कम हो रहा है, फिर बढ़ जा रहा है, मतलब कि हम नीचे किए भी नहीं है फिर भी बढ़ गया, तो ये भी खराब माना जाएगा। तो ऐसे में हम पकड़ लेंगे कि ये मेरा फ्लूइड खराब है, कभी रेजिस्टेंस इतना आ रहा है, कभी उतना आ रहा है, कभी गड़बड़ हो जा रहा है, तो इससे हमको पता चल जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, मैकेनिक भाइयों के साथ शेयर करें, और तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।